तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में हम लोग का हेडलाइन है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब हुआ दोस्तों भिन्नों की तुलना, और भिन्नों की तुलना हम आप लोग को चार तरीका से बताने के लिए बोले थे। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, दूसरा इक्वल न्यूमरेटर रूल, और तीसरा इक्वल डिनोमिनेटर रूल। आज हम लोग इक्वल डिनोमिनेटर रूल के जरिए किसी भी भिन्न को कैसे बड़ा छोटा करेंगे और फिर उसको किस प्रकार से हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक चौथा रूल होगा इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल, और इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे और तरह तरह के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इक्वल डिनोमिनेटर रूल कहता क्या है। कहता है कि यदि दिए गए सभी भिन्नों का, यदि दिए गए सभी फ्रैक्शंस का हर मतलब डिनोमिनेटर बराबर हो। क्या सेम है? यदि बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हों और अगर उन लोगों का डिनोमिनेटर क्या है, बराबर हो, इक्वल हो, समान हो, तो हम लोग जानते हैं कि तीसरा रूल पढ़ रहे हैं इक्वल डिनोमिनेटर रूल। तो वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तथा वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। मतलब अगर हर बराबर हो, अगर दिए गए भिन्नों का हर बराबर हो, तो अंश अगर बड़ा हुआ तो उस स्थिति में भिन्न आपका बड़ा होगा। अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, और अंश छोटा तो भिन्न सबसे छोटा। कब? जब दोस्तों हर बराबर हो तब। अब देखिए, ये तो रूल हुआ, इस पर देखिए हम फिर अपनी आइडिया देंगे कि ये आप लोग का जो प्रवचन है, ये प्रवचन याद नहीं रखना, फिर इसको हम कुछ टेक्निक देंगे, उसके जरिए आप लोग भिन्नों को अगर हर बराबर रहेंगे तो कैसे उसको आसानी से हम लोग बड़ा छोटा कर लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। याद रहे हम लोग को हर बराबर कर देना है। जैसे 13/31, 19/31, 51/31, 93/31, 16/31, 1005/31। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इतना सारा फ्रैक्शंस लिख दिए। अगर इसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि आपको बिना इक्वल डिनोमिनेटर रूल का आप सभी फ्रैक्शंस का बड़ा छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सजा देंगे, ऐसा नहीं है। इस रूल का भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है ही। कोई भी चीज बेकार होता नहीं है। ऐसे भी बंद घड़ी दिन में 24 घंटा में 2 बार सही समय बताता है। इसलिए इसको भी आप लोग यूजलेस और बेकार ना समझे। जैसे हम यहाँ पर इतना सारा फ्रैक्शन लिख दिए,
अगर इसमें सबसे बड़ा भिन्न कह दे तो क्या आपको लगता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा छोटा कर देंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता कीजिए कि सबसे बड़ा कौन है, पसीना छूट जाए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि इसका अंश करके बराबर करके, तो अंश बराबर कीजिए, एलसीएम लेके कीजिए, इतना बड़ा एलसीएम आएगा। तो हम कह रहे हैं कि देखिए सब रूल का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप लोग को किसी भी चीज में अगर 100% निपुणता प्राप्त करनी है तो एक भी चीज को आप लोग को छोड़नी नहीं होगी। तो जैसे देखिए आप लोग यहां पर जितना सारा फ्रैक्शंस है सबका दोस्तों डिनोमिनेटर आपका यहां पर सेम है। अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम है, जैसा हम सोचे थे रूल के अकॉर्डिंग, अगर सबका हर बराबर हो तो यह कहता है कि वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। देखिए ये भार सबसे बड़ा होगा, देखिए अंश आपको यहाँ पर 1005 है, तो ये भिन्न आपका सबसे बड़ा होगा, तथा वह भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अंश देखिए यहाँ पर है, ये अंश आप लोग का सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये सबसे छोटा भिन्न हो गया और ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। तो अगर आपके पास इक्वल डिनोमिनेटर रूल का कंसेप्ट हुआ तो आप देखें कि इतने सारे फ्रैक्शंस को आप सेकेंडों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा मालूम कर लीजिए। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये आप लोग को आसाराम बापू का प्रवचन याद रहेगा ये 3 लाइन का, तो ही आप इसको बड़ा और छोटा कर पाएंगे। हम कि नहीं, जो आप लोग को हम कल का कंसेप्ट दिए थे प्रीवियस क्लास में कि दोस्तों फ्रैक्शन में ऊपर को खेत और नीचे को आप भाई मान लीजिए। ऊपर को खेत, नीचे को भाई। भाई किस लिए माना गया? क्योंकि भाई देखिए आपका महान है और महान वही कहा जाता है कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़न तो मूर्खता की पहचान होती है। तो देखिए भाई महान है, देखिए वही जो नीचे झुक रहा है वो व्यक्ति महान है। तो देखिए हम आपने प्रीवियस क्लास में ऊपर वाले को फ्रैक्शंस को हम खेत और नीचे वाले को भाई बोले थे, मतलब अंश को खेत से कंपैरिजन करा दिया था और हर को भाई से कंपैरिजन कराया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर भाई सब इक्वल हैं, भाई अगर सब आपस में बराबर हैं तो उनका बंटवारा ज़्यादा निकलेगा जिनका खेत ज़्यादा होगा। तो सीधा सी बात है, यहाँ पर सभी भाई 31 हैं, ये भी 31 भाई है, ये भी 31 भाई है, ये भी 31 भाई है, 13 बीघा खेत है। 31 भाई है, 19 बीघा खेत है। 31 भाई है, 51 बीघा खेत है। 31 भाई है, 93 बीघा खेत है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर भाई सब आपस में बराबर हों तो वो बड़ा होगा जिसका खेत सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर 1005 बीघा खेत है, 31 भाई में बांटना है, इसलिए ये आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये क्या हो गया? सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और यहाँ 31 भाई है, 13 बीघा ये खेत है, तो ये भिन्न आपका सबसे छोटा हो गया। ये भिन्न आपका सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। तो अगर आपका ये कंसेप्ट है तो इससे आप इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में भी आप सजा सकते हैं और आसानी से इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। जैसे अगर नंबरिंग करना चाहें तो जैसे 3 और 3 6 फ्रैक्शन है, सबसे जो बड़ा फ्रैक्शन है उस पर हम 6 नोटेशन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा देखिए ये है 6 नंबर। इसके बाद बड़ा है दोस्तों ये वाला, इसको मैं 5 नंबर। इसके बाद बड़ा है ये 4 नंबर। इसके बाद बड़ा है ये 3 नंबर और इसके बाद बड़ा है 16/31 2 नंबर और सबसे छोटा है 13/31 1 नंबर। अब आप इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दिया गया है। जहां भी असेंडिंग डिसेंडिंग में डाउट हो दोस्तों आप पिछला क्लास को जरूर विजिट करें और वहां से देखें कि किस प्रकार से हमने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्लास दिया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम होता है, नहीं बढ़ते क्रम होता है दोस्तों। तो छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक पहुंचाएंगे। तो छोटा कौन है? देखिए 1 नंबर वाला।
1 2 3 4 5 और 6। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बढ़ना, तो बढ़ेंगे कैसे? छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा तक जाएंगे। इस 1 का मतलब आप 1 नहीं समझेंगे, इस 1 का मतलब 13/31 सबसे छोटा। 2 का मतलब आप 2 नहीं समझेंगे, 2 का मतलब 16/31 जो उससे बड़ा है। और लास्ट में जो 6 है वो सबसे बड़ा है 1005/31। दूसरा, अगर इसी को दोस्तों अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, तो आपको मैंने बताया था कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है तो आप उसी को पलट दीजिए, उसी को आप चेंज करके पीछे से लिख दीजिए, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो 6 5 4 3 2 और 1, और ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार से हम लोग तीसरा रूल जो इक्वल डिनोमिनेटर रूल है, इस रूल के जरिए भिन्नों को हम लोगों ने बड़ा छोटा करना सीखा, और बड़ा छोटा करने के बाद हम उसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बात विचार में आ रहा है कि क्या आप लोग बताइए कि क्या दिए गए भिन्नों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या बड़ा छोटा जब हर आपस में बराबर रहेंगे, क्या तो ही हम इस रूल को लगा सकते हैं? मतलब कहना चाहते हैं दोस्तों कि क्या इक्वल डिनोमिनेटर रूल जब एग्जाम में हर बराबर रहेगा तो ही हम लगा सकते हैं? हम कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है। अगर दोस्तों हर अगर बराबर नहीं हो तो भी आप हर को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, और हर को आप बराबर करके उसको फिर आप इक्वल डिनोमिनेटर रूल का नियम लगाकर आप आसानी से भिन्नों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे 3/5, 9/10, 4/15, 7/30, 11/15 और भिन्न लेना है दोस्तों तो ले सकते हैं आप लोग 8/60, ठीक है। और आप लोग ले सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब देखिए 8/60 आपको कट रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको आप लोग बना लीजिए 13/60। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर आपस में बराबर नहीं, लेकिन किसी एक बच्चा ने जिद किया कि नहीं, आप हमको इसको भी बड़ा और छोटा आरोही अवरोही क्रम में सजाइए, लेकिन उसमें रूल लागू होना चाहिए इक्वल डिनोमिनेटर रूल, माने समहर नियम। एक रूल तो है ही जो सबसे ज़्यादा समय परख है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए हम भिन्नों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी हम हर को आपस में बराबर करके डिनोमिनेटर को हम सेम करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग को मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको हर बराबर करनी है तो उस स्थिति में आप लोग को हर का एलसीएम लेना होगा, और अगर अंश बराबर करनी है तो उस स्थिति में आप लोग को अंश का एलसीएम लेना होगा। अगर न्यूमरेटर बराबर करनी है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, और अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो उस स्थिति में आप लोग को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 5, 10, 15, 30, 45 और 60। 45 नहीं दोस्तों, 15 ही है, सॉरी। अब देखिए इन लोग का हम लोग को चाहिए क्या, एलसीएम। और प्रीवियस क्लास में दोस्तों हमने एलसीएम पर भी एक बात आपको बताया था। ऐसे हम एलसीएम एचसीएफ जब बताएंगे ना, तो जो आप लोग चिन्ह डढ़ीर पार के निकालते हो वो भूल जाओगे।
सबका एक अपना कला है, सब हर एक चैप्टर में, हर एक कंसेप्ट में मैं आप लोग को एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वैसा कंसेप्ट दूंगा। तो फिलहाल हम इसका एलसीएम के बारे में आपको बताया था कि एलसीएम चाहे 2, 3, 4 किसी भी संख्या, कितना भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दी गई संख्या में सबसे बड़ा वाला हो सकता है। देखिए, सबसे दी गई संख्या में सबसे बड़ा, ऐसे एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है, लेकिन छोटी से छोटी कहाँ? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में छोटी से छोटी वैसी संख्या जो इन सबों से कट जाए, दैट इज नोन एज एलसीएम। लेकिन अगर हम लोग को जल्दी में एलसीएम निकालना है, तो जो भी नंबर गिवन रहता है उसमें सबसे बड़ी वाला एलसीएम रखने का, बनने का दावा करता है। लेकिन अगर वह दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी होगा, वो एलसीएम तभी बन पाएगा जब सब छोटा वाला से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर वह नहीं हो पाएगा तो फिर वही बड़ा वाला नंबर का मल्टीपल एलसीएम होगा, तब तक जब तक ये सब स्मॉल वाला से कट न जाए तब तक। यहाँ पर देखिए, आपका सबसे बड़ा संख्या 60 है, और 60 आपका 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कटेगा, 15 से भी, 30 से भी, और इस भी 15 से। तो ऑलरेडी दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। अब क्या करेंगे कि सबका हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और सेम में कितना बनाएंगे? 60 बनाएंगे, 60 बनाएंगे। अब एक चीज जान लीजिए, 60 कैसे बनेगा? तो ऊपर गुना करना होगा, जब नीचे हम 12 से गुना करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। तो ऐसा थोड़े ना होता है, फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं। अगर नीचे आप जितना ध्यान दे रहे हैं, जितना 12 से गुना करेंगे, तो उस स्थिति में आपको ऊपर भी 12 से गुना करना होगा। तो आप अब इसमें ऊपर नीचे आप 12 से गुना कीजिए। तो जैसे आप 12 से गुना करेंगे, 12 से क्यों गुना किए? नीचे 60 बनाने के लिए। तो जैसे ही 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 12 और 5 गुने 12, इसमें गुना करोगे तो आपको गुना करना पड़ेगा। गुना करके देख लीजिए, तो 12 आए 36 और 12 पचे 60। एक स्टेप आपको कम कर देते हैं, 12 36 और 12 पचे 60। इसको 60 बनाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी 6 से करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 6 के 54 और 10 6 के 60। इसको नीचे 60 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, 4 चौके 16 और 15 चौके 60। इसको नीचे 60 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी के 14 और 30 दूनी के 60। इसको 60 बनाने के लिए नीचे 4 से, तो ऊपर हो जाएगा 44, नीचे 60, और ये तो ऑलरेडी 60 है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 13। अब दोस्तों ये सभी फ्रैक्शन का हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। अब इस डिनोमिनेटर को देखते हुए हम आसानी से बड़ा छोटा कर लेंगे। मैंने आपको बताया था खेत और भाई वाला कंसेप्ट। अब सब भाई को नीचे हम सेम कर दिए, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। अब आसानी से आप इसको बड़ा और छोटा सेकेंडों में कर सकते हैं। अब आप बताइए कि किसका खेत ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा खेत आपको यहाँ दिख रहा है, 54 बीघा है, 60 भाई में बांटना है, तो ये भी आपको सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा 60 भाई है, ऊपर खेत 13 बीघा, 60 भाई पर 13 बीघा ही खेत है, तो इन लोगों का जब डिवाइड होगा तो बंटवारा कम पड़ेगा, तो ये आपका सबसे छोटा हुआ। तो ये भिन्न सबसे छोटा हुआ और ये भिन्न सबसे बड़ा हो गया। अब दोस्तों आप इसको आसानी से, और ये बड़ा होने का मतलब, ये बड़ा होने का मतलब 9/10 बड़ा हुआ। 54/10 बड़ा होने का मतलब कौन बड़ा? 9/10 बड़ा। और 13/60 सबसे छोटा होने का मतलब कौन छोटा? ये देखिए यहाँ वाला सबसे छोटा होगा। तो हम इसमें जो जिस पोजीशन पर आएगा इसके देखते हुए हम इसका कंपैरिजन करके बता सकते हैं। अब आसानी से हम इन दिए गए भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने
इक्वल डिनोमिनेटर रूल, मतलब समहर नियम के जरिए दिए गए भिन्नों का कैसे हम लोग स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पकड़ेंगे, मालूम करेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मालूम करेंगे, कैसे उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, कैसे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैसे हम लोग बड़ा छोटा करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो फिर डिनोमिनेटर कैसे हम लोग सेम करके बड़ा छोटा करेंगे, इस पर हम लोग अध्ययन किए। कल आप लोग को एक लाजवाब तरीका नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते, लगा लीजिएगा तो पसीना छूट जाएगा, ना आप उसमें इक्वल न्यूमरेटर रूल लगा सकते, ना आप इक्वल डिनोमिनेटर रूल लगा सकते। उसके लिए चौथा रूल आएगा जिसका नाम होगा इक्वल डिफरेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूल। तो क्लास देखना आप लोग ना भूलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो खुद तो देखिए भी, लेकिन अपने दोस्तों में भी, भाई बहन अड़ोस पड़ोस में भी आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाने से एक ही फायदा होता है कि रोज का डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः चला जाएगा, उसके लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और सब्सक्राइब कर आप लोग प्रतिज्ञा परिवार में जरूर शामिल हुइए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको पता है कि कोई भी पैसा कौड़ी लगता नहीं है। तो सब्सक्राइब कर आप इस परिवार में जरूर शामिल हो और लाइक बट कमेंट करके अपना प्यार दुलार देना ना भूले। तो विशेष हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।